नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जामपुर ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट में। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका एक सरप्राइज है। ठीक है, आज आप लोग का सरप्राइज ये है कि सभी लोग ध्यान से देखिए। आज आपके पास मौका है 11,000 रुपये जीतने का। ठीक है, आज ही जुड़िए आप लोग 9:50 पे। ठीक है, 12 मई को। ठीक है, और आपको एक चीज और बता दूं, एग्जामपुर जो 2.0 एग्जामपुर द्वारा जो आप लोगों का 2.0 परिवर्तन बैच जो अपना आया है, इसमें 70 से भी ज्यादा कोर्सेज मिल रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है क्योंकि आपको बहुत ही नॉमिनल फीस मात्र 1499 रुपए में मिल रही है। तो अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड से तैयारी करते हैं, या फिर आप एसएससी की तैयारी करते हैं, या बैंकिंग की तैयारी करते हैं, या फिर आप यूपी की किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए परिवर्तन 2.0 पे। ठीक है, तो चलिए आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि हाउ टू ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी। ठीक है, एसएफडी एंड बीएमडी हम कैसे ड्रॉ करें, इसका एक ट्रिक है। ठीक है, इस क्लास को आप सिविल इंजीनियरिंग से अगर आप हैं या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं, दोनों के अगर आप स्टूडेंट हैं तो इसे ले सकते हैं, या फिर आप कहीं पे भी एसएफडी बीएमडी पढ़ते हैं उसको ले सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीका है। मात्र देखिए, ये आपके एसएससी जे की मैं बात करूं तो हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही आराम से हम लोग देखेंगे इसका ट्रिक क्या है, एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करने का सबसे आसान और सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे मैं बोलता हूं यहाँ पे सम कंट्रोल पॉइंट, उनको मैं बोलूंगा कंट्रोल पॉइंट, क्योंकि यही एक पॉइंट है जो कंट्रोल करते हैं हमारे एसएफडी और बीएमडी को। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारा स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ऑफ द बीम। मतलब बीम कहां से स्टार्ट हुआ है और कहां पे एंड हो रहा है। ठीक है, वो पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। वो पॉइंट हमारे लिए क्रिटिकल पॉइंट है, वो हमारा कंट्रोल पॉइंट है। दूसरा, लोकेशन ऑफ सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट कहां पे है, किस पोजीशन पे है। ठीक है, इस चीज को हमें खासा ध्यान देना पड़ेगा, वो भी हमारे लिए एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करते समय क्रिटिकल पॉइंट रहता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि आप लोग का पॉइंट लोड, जिसे हम कंसंट्रेटेड लोड भी बोलते हैं, ये हमारा कहां पे लग रहा है, उसका लोकेशन। या फिर कोई कपल मोमेंट है जिसे हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेटेड मोमेंट, वो कहां पे लग रहा है। ठीक है, वो पॉइंट भी हमारे लिए बिल्कुल कंट्रोल पॉइंट है, बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट होता है एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करते समय। यहां पे जो हमारा पॉइंट लोड है ये एसएफडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जो कपल है ये बीएमडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। यहीं पे चौथा पॉइंट है स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ऑफ यूडीएल एंड यूवीएल। कहने का मतलब सिंपल सी बात है, ये बीम है तो इस बीम में कहीं बीच में मान लीजिए यूडीएल लग रहा है या पूरे स्पेन पे लग रहा है, या फिर मान लीजिए आपका ये आपका बीम है, यूवीएल पूरे पे लग रहा है या थोड़े से पार्ट पे लग रहा है, थोड़े से सेगमेंट पे लग रहा है। तो इसका स्टार्ट और एंड पॉइंट जो है, यूडीएल और यूवीएल का जो स्टार्ट और एंड पॉइंट है, हमारे लिए बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट कंसीडर किया जाता है। ठीक है, इन सारे पॉइंट को ध्यान देते जाइएगा। ऐसे ही कुछ और भी पॉइंट्स है, जैसे कि मान लीजिए अगर हमारा टाइप ऑफ लोड है और डिग्री ऑफ एसएफडी और डिग्री ऑफ बीएमडी। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका पॉइंट लोड है तो एसएफडी की जो डिग्री होगी वो 0 डिग्री से जाएगी, मतलब रेक्टेंगुलर डायग्राम बनेगा आपका एसएफडी का। ठीक है, उस पोर्शन पे। अगर आपकी बीएमडी है तो बीएमडी की डिग्री कितनी होती है, वो होती है डिग्री ऑफ एसएफडी प्लस का 1। मतलब ये 0 डिग्री है तो कितना डिग्री हो जाएगा, 1 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब होता है लीनियरली वेरिएबल। क्या होता है, लीनियरली वेरिएबल। यूडीएल है अगर आप लोग का तो डिग्री ऑफ एसएफडी क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री होता है। 1 डिग्री का मतलब लीनियरली वेरिएबल। और आपका अगर डिग्री ऑफ बीएमडी पूछा जाए तो कितने डिग्री का हो जाएगा, 2 डिग्री का हो जाएगा। कितने डिग्री का हो जाएगा, 2 डिग्री का, क्योंकि ये 1 डिग्री है तो 1 + 1 2 डिग्री हो जाएगा। 2 डिग्री का मतलब पावर ऑफ इक्वेशन विल बी 2। देन ये जो डिग्री जो होगी 2 डिग्री का मतलब होगा पैराबोलिक वेरिएशन। क्या होगा, पैराबोलिक वेरिएशन। अगर आपका यूवीएल है तो उस केस में डिग्री ऑफ एसएफडी क्या होगा, 2 डिग्री होगा, और डिग्री ऑफ बीएमडी कितना होगा, 3 डिग्री होगा। 3 डिग्री का मतलब होगा क्यूबिक। ठीक है, क्यूबिक पैराबोलिक। ऐसे ही दूसरा आपका जो नोट है वो ये है कि जहां पे आप लोग का पॉइंट लोड लगे, वो पॉइंट जहां पे आपका पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है या फिर जहां पे आपका पॉइंट लोड लग रहा है, वहां पे जो एसएफडी होगा वो सडनली चेंज होगा। क्या होगा, सडनली चेंज होगा। और जहां पे आप लोग का कंसंट्रेटेड मोमेंट या फिर जो कपल लग रहा है,
उस पॉइंट पे आपकी बीएमडी क्या होगी, सडनली चेंज करेगी। ठीक है, ये आपके बेसिक कुछ चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद से एक एडिशनल पॉइंट आपका बनता है। एडिशनल पॉइंट ये बनता है आप लोगों का किसके लिए, बीएमडी के लिए, कि जहां पे शियर फोर्स 0 होगा वहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो जाएगी। इसलिए ये पॉइंट हमारे बीएमडी के लिए बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होती है। कुछ नोट्स हैं, जैसे कि dv by dx इक्वल टू माइनस का w, dm by dx इक्वल टू v। यहां पे v आपका क्या है, शियर फोर्स है, m क्या है, बेंडिंग मोमेंट है, और w है लोड इंटेंसिटी। क्या है, लोड इंटेंसिटी। आपको पता है किसी भी इक्वेशन को अगर उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो वो क्या देता है आप लोग का, स्लोप। क्या देता है, स्लोप। तो ये क्या है, शियर फोर्स है, v क्या है, शियर फोर्स। इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं इसके वेरिएबल x के रूप में, तो ये क्या देगा, स्लोप ऑफ एसएफडी। तो ऐसे भी कह सकते हैं स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम विल बी डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लोड। अभी समझेंगे ये क्या चीज है। ऐसे dm by dx है, ये क्या दिखाएगा, स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, मतलब ये किस पे डिपेंड करेगा, v, मतलब शियर फोर्स डायग्राम पे डिपेंड करेगा। मतलब कहने का मतलब है कि जब हम लोग एसएफडी बनाएंगे तो लोड इंटेंसिटी देखेंगे, जब हम लोग बीएमडी बनाएंगे तो क्या देखेंगे, शियर फोर्स को ध्यान में देखेंगे, तभी बन पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं इन सारे पॉइंट्स को। जैसे अगर मान लीजिए मुझे इसका एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करना है, सपोज करिए इसका मुझे एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले आते हैं एक एक पॉइंट को देखते हैं क्या है। स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ऑफ द बीम, कौन सा स्टार्ट है, यहां पे ये स्टार्ट पॉइंट है, इसको मैं बोल दे रहा हूं ए पॉइंट, और इसको बोल रहा हूं बी पॉइंट। तो ए और बी क्या है, स्टार्ट ऑफ द बीम पॉइंट। ठीक है, बीम की क्या है, स्टार्ट और एंड पॉइंट है। तो ये हमारे लिए क्रिटिकल पॉइंट हो गया, इसको मैं डैश 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 से करके आगे बढ़ा लिया। आगे आते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है आप लोग का लोकेशन ऑफ सपोर्ट। तो यहां पे देखिए जो आपकी स्टार्ट ऑफ बीम थी और एंड ऑफ बीम थी, यही क्या है आप लोग का लोकेशन ऑफ सपोर्ट है। ठीक है, क्या है, ये सपोर्ट का लोकेशन ही है ए और बी। चलिए, मतलब दूसरा हो गया आप लोग का। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, लोकेशन ऑफ सपोर्ट कर दिया, यहां पे लोकेशन ऑफ पॉइंट लोड एंड कपल। यहां पे कपल नहीं लग रहा है, सिर्फ पॉइंट लोड लग रहा है। तो देखिए यहां पे लोकेशन ऑफ कपल मैं मान ले रहा हूं ये सी पॉइंट है और ये आप लोग का डी पॉइंट है। ये हमारे लिए क्या क्रिटिकल पॉइंट है, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, डैश डैश करके आगे लेके आइए। क्या करिए, डैश डैश करके आगे ले आइए। ऐसे ही अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है आप लोग का स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ऑफ यूडीएल एंड यूवीएल। अगर यूडीएल है तो यूडीएल, यूवीएल है तो यूवीएल। चलिए स्टार्ट और एंड पॉइंट देखते हैं। ये आपका यहां पे यूडीएल लग रहा है जिसकी इंटेंसिटी 5 किलो न्यूटन पर मीटर है। इसकी स्टार्ट और एंड पॉइंट क्या है, चलिए मैं मान ले रहा हूं ये डी हो गया, इसे मान रहा हूं ई और इसे मैं मान रहा हूं एफ। तो ई और एफ क्या हमारा स्टार्ट और एंड पॉइंट है यूडीएल का। ऐसे यूवीएल होता तो यूवीएल का लेना पड़ता आपको। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। क्या हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये बातें। ठीक है, हमारे लिए क्या हो गए, क्रिटिकल पॉइंट हो गए। चलिए अब देखते हैं कि एसएफडी और बीएमडी हम ड्रॉ कैसे कर पाएंगे। चलिए, ये हमारे पास सब कुछ हो गया, सारे पॉइंट्स हमने निकाल लिए। ठीक है, अब यहां पे आएंगे, सबसे पहला बात होता है कि हमें सपोर्ट रिएक्शन पता करना होता है। तो देखिए ये अपने आप में एक मिरर इमेज है और सपोर्ट रिएक्शन यहां पे आएगा VA और यहां पे आएगा VB। अगर ये मिरर इमेज है, बीच से कट करके देखोगे तो मिरर इमेज बनेगा। यहां पे VA और VB आपस में बराबर होगा। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है टोटल अप्लाइड लोड, टोटल लोड ही लिख दे रहा हूं, टोटल अप्लाइड लोड डिवाइड बाई 2। टोटल लोड कितना है आपका, तो एक तो 5 किलो न्यूटन अप्लाइड है प्लस एक 5 किलो न्यूटन पर मीटर है, मतलब 1 मीटर पे 5 किलो न्यूटन, तो 2 मीटर पे 5 गुना 2, और उसके बाद से फिर से 5 लग रहा है बटे 2। कितना हो जाएगा ये वैल्यू हो जाएगी आप लोग की 10 किलो न्यूटन। मतलब ये दोनों आपस में कितने 10 किलो न्यूटन, और ये भी कितना है आप लोग का 10 किलो न्यूटन है। ठीक है, ये प्री और मेंस दोनों में काम आता है। ठीक है, इसलिए मैं ये पॉइंट को कंसीडर करके चल रहा हूं। चलिए मैं यहां पे बीएमडी ड्रॉ करता हूं। एसएफडी का एक और मतलब समझिए आप लोग, आप ऐसे कह सकते हैं हाइट ऑफ लोड इसको बोलिएगा। देखिए कैसे, ये ऊपर की तरफ जा रहा है 1, ठीक है, VA क्या जा रहा है ऊपर की तरफ, कितना 10,
तो चलिए 10 की तरफ हाइट लेके गए, ठीक है 10। अब चलिए एक बात बताइए, इस पॉइंट लोड और इस पॉइंट लोड, जब हम पॉइंट लोड के बारे में बात कर रहे हैं तो कितने डिग्री का एसएफडी बनेगा? 0 डिग्री का। तो कितने डिग्री का एसएफडी बनेगा? 0 डिग्री का। 0 डिग्री मतलब रेक्टेंगुलर, कोई चेंजेस नहीं होगा। दूसरा मैं कहा कि पॉइंट अप्लाइड लोड होगा, जहां पे पॉइंट लोड लगेगा वहां पे एसएफडी क्या होगी? सडनली चेंज करेगी। तो यहां पे देखिए ये 5 किलो न्यूटन है, तो अचानक से ये क्या हो जाएगा? एक ही पॉइंट पे 10 भी है और एक ही पॉइंट पे ये 10 में से 5 घट जाएगा तो आ जाएगा 5। तो एक ही पॉइंट पे 10 और 5 है, इसका मतलब सडन चेंज हुआ। उसके बाद से इसके और इसके सेगमेंट के बीच में कोई लोड नहीं है, तो बिल्कुल रेक्टेंगुलर ही बनेगा 0 डिग्री से। अब देखिए क्या ये यूडीएल है। अब यूडीएल है तो यहां पे अगर देखोगे तो यूडीएल के लिए मैं बता रहा हूं एसएफडी 1 डिग्री से बनेगा। 1 डिग्री का मतलब लीनियरली वेरिएबल, ठीक है। अब ये टोटल लोड कितना होगा? टोटल लोड कितना होगा? ये टोटल लोड अगर मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा 5 गुने 10। तो इस पॉइंट पे तो इतना ही रहेगा, लेकिन 5 गुने 2 करोगे तो 10, 10 मतलब घटाओगे तो यहां पे 5 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 5 में से 10 जाएगा तो -5 होगा। क्या होगा? -5। तो यहां पे -5 आ जाएगा और इसको एक लाइन से आप क्या कर दीजिए? मिला दीजिए। एक लाइन से लीनियरली वेरिएबल होगा, मतलब ये लीनियरली वेरिएबल होगा। फिर बीच में कोई लोडिंग नहीं है, बीच में कोई लोडिंग नहीं है, तो बिल्कुल बीच में 0 डिग्री से बनेगा। फिर क्या है? 5 किलो न्यूटन नीचे की तरफ डाउनवर्ड है, तो हाइट ऑफ लोड है, फिर से नीचे कर दीजिए इसको। तो 5 में से 5 जाएगा, -5 में से -5 करोगे तो क्या होगा? -10। फिर से कोई लोड नहीं है, बिल्कुल 0 डिग्री से ये वेरी हो जाएगा। फिर क्या है? वीवी 10 किलो न्यूटन अपवर्ड है, तो यहां से -10 से जब हम बात करेंगे ऊपर की तरफ जाएंगे तो कितना जाएगा? -10 + 10 होके 0, 0 लाइन पे आ जाएगा। यहां पे हम आप लोग देख पा रहे हैं कि यहां पे हम लोग डायरेक्टली एसएफडी ड्रॉ कर लिए बिना किसी कैलकुलेशन के। बस ये पॉइंट आपको क्या होना चाहिए? पते होने चाहिए। ऐसे चलिए मैं बीएमडी बना के दिखाता हूं आपको, बीएमडी कैसे पता किया जाता है। चलिए भाई बीएमडी बनाते हैं। अब देखिए यहां पे एसएफडी 0 हुआ, एसएफडी इज 0 हियर, एसएफडी अपने साइन को चेंज कर रहा है। तो ये पॉइंट हमारे लिए अभी यहां पे नोट देखिए, एडिशनल पॉइंट फॉर बीएमडी वेयर शियर फोर्स इज 0, बीएम विल बी मैक्सिमम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे शियर फोर्स 0 वहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। तो यहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, तो व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस? ये +5 है, ये -5 है, ठीक है। तो ये वैल्यू इसके आधे डिस्टेंस पे आएगी। सिमिलर ट्रायंगल लगाओगे तो क्या हो जाएगा? आधे पे आएगा। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1 मीटर। कितना हो जाएगा? 1 मीटर। चलिए हम बात करते हैं। तो आपको पता है यहां पे अगर यहां पे पॉइंट लोड है, ठीक है, मतलब पॉइंट वो है क्या बोलते हैं, रोलर सपोर्ट होगा या तो हिंज सपोर्ट होगा, तो बेंडिंग मोमेंट क्या होती है? यहां पे 0 होती है। बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी बीएमडी, ठीक है। अब ये मोमेंट होता है, ये सारे के सारे एडिशनल मोमेंट होते हैं। यहां पे मोमेंट करोगे तो इसके कारण मोमेंट लोगे 0 होगा। अब यहां पे लाओगे तो 5 गुना 2, 5 गुना 2 करोगे तो यहां पे आपकी बीएमडी मिल जाएगी, मतलब 10। कितना हो जाएगी? 10। 5 गुना 2 यहां पे करोगे तो कितना हो जाएगा? सॉरी 10 गुना 2 होगा तो ये हो जाएगा 20। ये 10 है ना, 10 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 20। फिर क्या करोगे? अगर यहां पे करूं तो यहां पे मोमेंट लीजिए, ई पॉइंट पे अगर मोमेंट लोगे तो हो जाएगा 10 गुना 4 माइनस 5 गुना 2। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा? ये 30। तो ये क्या हो जाएगा? यहां तक आएगा 30। क्या जाएगा यहां पे आप लोग का? 30 आ जाएगा। आई होप कि आप लोग को इतनी बातें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं आपसे बात करूं तो बेंडिंग मोमेंट यहां पे पता करना है, तो यहां पे बिल्कुल इसके मिड पॉइंट तक पता कर लीजिए। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आप लोगों का 10 गुना, ये एक यहां से डिस्टेंस कितना होगा? 1 मीटर। तो ये हो जाएगा आप लोग का 10 गुना 5 माइनस 5 गुना 3 माइनस क्या हो जाएगा? यहां पे माइनस में आएगा 5 गुना 1 और सेंट्रोइडल डिस्टेंस 0.5। कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 15, 35 और 35 में से 2.5 जाएगा, कितना हो जाएगा? 32.5। तो ये वैल्यू कहां होगा? 32.5 कहीं यहां पे आएगा, ठीक है, 32.5। ऐसे ही आप जब यहां पे लोगे, यहां पे करोगे तो यहां पे करके देखिए वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। सारा कुछ यहां पे रफ करके मैं दिखाता हूं। चलिए इनको रफ कर दीजिए, इनको रफ कर लीजिए। अगर आप लोग यहां पे देखेंगे, यहां पे अगर देखोगे एफ पॉइंट पे, तो यहां पे बेंडिंग मोमेंट एफ क्या हो जाएगा? बेंडिंग मोमेंट एट एफ। चलिए डिस्टेंस कितना हो गया? पूरा का पूरा डिस्टेंस ले लेंगे यहां पे, तो हो जाएगा 10 गुना 6
माइनस 5 गुना 4 माइनस 5 गुना 4 और 5 गुना 2 गुने 1 सेंट्रोइडल डिस्टेंस। तो कितना हो जाएगा ये डिस्टेंस? ये हो जाएगा आप लोग का 60 माइनस 20 हो जाएगा 40 और 10 और माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा भाई? कितना हो जाएगा ये? 60 माइनस 20 हो गया आपका 40 और माइनस 10 हो जाएगा 30। यहां पे कितना आ जाएगा? 30। ऐसे यहां पे कर लीजिए। तो बेंडिंग मोमेंट आप इधर से भी लेके आओगे तो यहां पे कितना हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा आप लोग का 20 और यहां पे हो जाएगा आपका 0। तो ये कितने डिग्री से? ये जाएगा स्ट्रेट लाइन, ये भी जाएगा स्ट्रेट लाइन। क्यों? 1 डिग्री से जाना है, पॉइंट लोड है ना, तो 1 डिग्री। लेकिन इसके बीच में क्या होगा? पैराबोलिक। इसके बीच में क्या होगा? पैराबोलिक। क्लियर है? फिर क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। फिर होगा क्या आप लोग का? स्ट्रेट लाइन। ये हो जाएगा आप लोग का बीएमडी। आई होप कि ये आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको और भी डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि ये टॉपिक इंजीनियरिंग की जो टॉपिक होती है बहुत ही मतलब मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो हमारे टेकपुर चैनल पे, हमारे टेकपुर बाय एग्जामपुर चैनल पे आप लोग जरूर जुड़िए। ठीक है, इस पे आप लोग को सोम की क्लास बिल्कुल फ्री में चलाई जा रही है एसएससी जेई मेंस के लिए, एसएससी जेई मेंस के लिए बिल्कुल फ्री में चलाई जा रही है, तो जरूर जुड़िए। तो चलिए, बिल्कुल, थैंक यू सो मच एवरीवन, धन्यवाद।